प्रश्नावली इसका 4.1 कह रहा जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखिए पहला दी गई समीकरण, तो जो समीकरण दिया गया उसको सबसे पहले लिख लेना है। x प्लस एक का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको सभी को पूरा हल करेंगे। तो देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो होता है a स्क्वायर, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक प्लस 2ab यानी 2x होगा बराबर 2x माइनस 2 तिया 6। ये 2x से 2x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक ये इधर आएगा प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। तो देखिए यहाँ चर की जो घात है अधिकतम वह है आपका 2 है, यानी यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इसके स्थान पर हम और क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर और लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण। इसके सभी पार्ट ऐसे ही करने हैं। अगर आपका अधिकतम घात द्विघात आएगा तो द्विघात समीकरण है, 2 से कम आ गया या 2 से अधिक आ गया तो द्विघात समीकरण नहीं है। सभी पार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है दूसरे वाले प्रश्न में, दूसरे का पहला कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो स्थितियां दी गई हैं इनका हमको द्विघात समीकरण बना देना है। ठीक है, कह रहा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लेंगे जो छोटा होता है उसे मान लेंगे, माना इसकी जो चौड़ाई है वह है x मीटर, तो इसलिए लंबाई प्रश्न में कह रहा है इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने यानी 2x हो जाएगा, उससे एक अधिक है यानी 2x प्लस 1 मीटर। ठीक, फिर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वह आपका दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका जो मान है टोटल वह है 528। लंबाई हमारा है 2x प्लस 1, चौड़ाई है x बराबर 528, गुणा करा लीजिए 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले आइए माइनस 528 बराबर 0। इसमें इसको हल नहीं करना है आपके प्रश्न में, प्रश्न में कहा द्विघात समीकरण सिर्फ बना देना है। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। इसका दूसरे का दूसरा कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक, तो क्रमागत का मतलब उसके जस्ट बाद, जैसे 2 3 4 5। ठीक है, तो मानेंगे, माना 2 क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक एक अगर x है तो दूसरा वाला जो होगा वह x प्लस 1 है। अब प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनका जो गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल है, मतलब इन दोनों का अगर गुणा करा दे x इंटू एक्स प्लस 1 तो ये आपका 306 के बराबर होगा। ठीक है, गुणा करा दो इसका अंदर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर ले आइए -306 बराबर 0। बस समीकरण बना बना के छोड़ देना, सवाल में इतना ही कहा है। ठीक है, तीसरा कह रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, मतलब x वर्ष का वह है, तो इसलिए रोहन के मां की वर्तमान आयु तो इससे बड़ी है 26 साल, तो 26 जोड़ देंगे, x प्लस 26 वर्ष। प्रश्न के अनुसार हमारा कह रहा है आज से जो वर्तमान है उससे 3 वर्ष बाद, तो रोहन अभी x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 3 का, उसकी जो मम्मी है वह है x प्लस 26 की, 3 साल बाद हो जाएंगी x प्लस 29 की। इनका जो गुणनफल है वह गुणनफल हो जा रहा है 360। वह गुणनफल कितना हो जा रहा है 360। अब इसका गुणा करा लीजिए, x का इस x में होगा x स्क्वायर प्लस 29 में होगा 29x प्लस, अब 3 का गुणा कराएंगे 3x प्लस 29 में इस 3 का गुणा होगा तो 3 9 27 के साथ 3 दूना 6 और 2 8 और है प्लस 360 इधर आएगा माइनस 360 बराबर 0। तो देखिए ये x स्क्वायर 29 और ये 3 जुड़ जाएगा 32x, इस 360 में से ये घटेगा माइनस चिन्ह लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 होगा, 10 में से 7 जाएगा, आपका बचेगा 3, यहाँ बचा 5, तो 5 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो 15 यहाँ से उधार लेगा तो ये 15 होगा, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ 273 बराबर। ये इसका समीकरण बनता है। इसी तरीके से लास्ट है, इसको कर लीजिएगा।